संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, उसमें भी सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में कहा जा रहा है। क्रम से आज चौथे अंग की बात चल रही है। यहाँ पर हमारे पास दृष्टि है और हम अपनी दृष्टि से आँखों से चीज़ों को देखते हैं, हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, वैसी ही हो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा हम देखते हैं कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती हैं और कुछ चीज़ें वैसी होती हैं जैसा हमें दिखाई देता है और कुछ चीज़ें वैसी होती हैं जैसी हमें दिखाई नहीं देती हैं। जीवन के में इस बात को बड़ी गहराई से समझने की ज़रूरत है। हमें जो दिख रहा है वो ही सच हो यह जरूरी नहीं है, और जो हमें दृष्टि गोचर ना हो और वो ना हो यह भी जरूरी नहीं है। यही मनुष्य के मन में एक भ्रम उत्पन्न होता है, वो चीज़ों को वैसी ही और वही मान लेता है जैसा उसे दिखाई देता है। संत कहते हैं बात सच है कि जो दिखती है वही चीज़ें ज़्यादातर सच होती हैं। आपको हम दिख रहे हैं, आपको कैमरा दिखाई दे रहा है, आपको माइक दिखाई दे रहा है और आपको अपने आजू बाजू वाले भी दिखाई दे रहे हैं। वही चीज़ें ज़्यादातर सच होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती हैं पर वह भी होती है। आप अपने छत पर जाकर के देखें आसमान की ओर, तो तुम्हें आसमान में ऐसा दिखाई देता है जैसे कहीं दो ही जाकर के आसमान और जमीन एक हो चुके हैं। बोलो ऐसा लगता है कि नहीं लगता? लेकिन ऐसा नहीं है।
जो इस भेद को पहचानता है वही परमार्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। वह व्यक्ति चीजों को वैसा ही देखे, चीजें जैसी हैं वैसी नहीं जैसी वो दिखे, जो वस्तु जैसी है वैसी ही हमसे देखें। जैसी दिख रही हैं वैसी देखने की कोशिश मत करो। पानी में यदि लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया जाए तो वह लकड़ी वैसी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? तिरछी। पर वह लकड़ी तिरछी है क्या? बोलो। आपने विज्ञान नहीं पढ़ा? प्रकाश परावर्तन का ऐसा कोई नियम आता है ना। एक तरफ से प्रकाश आ रहा है, दूसरी तरफ से रिफ्लेक्शन होकर के जा रहा है, पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लकड़ी को यदि पानी में डाल देते हैं तो वो तिरछी दिखाई देती, पर लकड़ी तिरछी है नहीं। बस यही समझने की हमें जरूरत है। जैसे पानी में पड़ी लकड़ी तिरछी नहीं होती है, सीधी होती है, वैसे ही इस शरीर में आत्मा है पर शरीर नहीं। यह दृष्टि का नाम ही सम्यक दर्शन है। दो तरह के लोग इस दुनिया में जीते हैं। एक वे लोग हैं जो केवल शरीर के स्तर पर जीते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो देह में देही की पहचान करके जीवन जीते हैं। अगर अध्यात्म के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है तो भेद विज्ञान होना आवश्यक है। भेद विज्ञान का मतलब होता है जड़ और चेतन की भिन्नता का बोध। भेद विज्ञान का मतलब होता है निज और पर की पहचान, और भेद विज्ञान का अर्थ होता है सौ और पर के कल्याण का विवेक। ये यदि तुम्हारे जीवन में घटित हो जाए तब तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार ही हो जाए। अभी हम सब शरीर के स्तर पर जी रहे हैं। सर्दी लगती है तो इंतजाम दूसरा कर लेते हैं, गर्मी लगती है तो दूसरा इंतजाम कर लेते हैं, सर्दी लगती है तो शॉल ओढ़ लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, और ज़्यादा लगती तो हाथों में पहन लेते हैं, और ज़्यादा लगती है तो कानों में लगा लेते हैं। तो अभी हम शरीर के स्तर पर जीने के अभ्यासी हो गए, पर संत कहते हैं शरीर के स्तर से नहीं, शरीर के स्तर से ऊपर उठने का अभ्यास अपेक्षित है। ये यदि तुम्हारे भीतर आ गया तो फिर तुम्हें ज़्यादा उपदेश सुनने की और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके अंतरंग में ऐसा विवेक जागृत हो जाता है वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। बंधुओं, सुबह मैंने थोड़ी सी चर्चा आपसे की थी अमूढ़ दृष्टि अंग की। शेष बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। दो तरह की उपासना होती है, एक आध्यात्मिक उपासना होती है और एक उपासना मूर्तागत होती है। उपासना गत मूर्ता चाहे जिस पर विश्वास कर लेना, पूज्य अपूज्य पर भी विश्वास कर लेना, विवेक नहीं रखना, चाहे किसी से प्रभावित हो जाना। एक आदमी गणेश जी का भक्त था। एक आदमी गणेश जी का भक्त था। वह अपने घर में सोने का गणेश जी रखा हुआ था, रोज उसकी पूजन पाठ किया करता था। एक दिन उसने गणेश जी के सामने लड्डू रखा। लड्डू समझते ना, लड्डू लड्डू, और पूजा करके लड्डू चढ़ा करके वो वहां से उठा ही था। इसी बीच एक चूहा लपक करके आया और लड्डू को ले जाने लगा। उस व्यक्ति ने सोचा, जो गणेश जी स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे, लड्डू की रक्षा नहीं कर पा रहा, वो मेरी रक्षा कैसे करेगा? इससे बड़ा तो चूहा है।
इससे बड़ा चूहा है। दूसरे दिन से उसने चूहे की पूजा की और पूजा शुरू करना उसने कर दिया। ये चलता रहा। एक दिन चूहा के सामने बिल्ली लपक करके आई। उसने कहा हद हो गई, गणपति की मैं पूजन कर रहा था, चूहा आया, चूहा लड्डू लेकर के जाने लगा, अब चूहा के ऊपर बिल्ली झपक करके आई। चलो चूहा नहीं, बिल्ली इससे बड़ी है, बिल्ली की पूजा करो। बिल्ली की वह पूजा करने लगा। मैं कैसा पागल हूं, चूहे से बड़ी बिल्ली है। अगले दिन से उसने बिल्ली की पूजा करना शुरू कर दी। बिल्ली को पूजते पूजते काफी समय हो गया। एक दिन घर सूना था। बिल्ली किचन में आई। पत्नी किसी काम में लगी हुई थी। एक भगोनी में दूध रखा था। बिल्ली जैसे ही दूध पर लपकी, उसकी घरवाली ने एक लठ उठा करके उसको दे मारा। बिल्ली दुम उठा करके भागी। एक खेल देख करके लगता, अरे इससे बड़ी तो मेरी पत्नी है, जो बिल्ली देख करके भाग गई। अब उसने सोचा, अब मुझे बिल्ली की पूजा नहीं करना है, मुझे अपनी घरवाली की पूजा करना है। काम चल रहा था, बात चल रही थी। एक दिन दोनों के बीच में आपस में टकराहट हो गई। किसी बात को लेकर के अनबन हो गई। पत्नी ने कुछ कहा, पति ने एक उसके गाल पर जड़ करके दिया। पत्नी तिल मिला गई। अरे पत्नी से बड़ा तो मैं हूं, पत्नी से बड़ा तो मैं हूं। उसे ख्याल आया, अरे मेरी घरवाली है, उसकी ही तो पूजा कर लो। उससे बड़ा मैं खुद हूं, और मैं अपने आप को ही क्यों ना पूजूं। खुद को स्वयं पूजने लगा। बात थोड़ी समझने की है। व्यक्ति मूढ़ताओं में कैसे उलझ जाता है, उसकी अज्ञानता उसके लिए कहीं का भी रहने नहीं देता है। हमें समझने है कि हम कहां पर हैं। चाहे जिस किसी से प्रभावित हो जाना ये धर्म नहीं है। एक ज्ञानी और अज्ञानी की यही पहचान है कि अपना आदर्श किसे बनाए। संत कहते हैं हमें अपना आदर्श बीत रागता को बनाना है। देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। उसे आदर्श बनाओ। आप लोग दर्पण तो देखते होंगे, रोज देखते हो कि नहीं? दर्पण देखते हो। क्यों देखते हो? क्यों देखते हो बोलो? आप रोज दर्पण देखते हो तो क्यों देखते हो? इसलिए आप लोग दर्पण देखते हैं क्योंकि हमारे चेहरे पर कुछ गंदगी तो नहीं लगी है, कहीं का कहीं कोई लग तो नहीं गया है। जो आपने लिपस्टिक लगाई है वो सही जगह लगी कि नहीं लगी? जो आपने बिंदी को लगाया है वो प्रॉपर सही स्थान पर लगी है कि नहीं लगी? अरे महाराज, सुबह से हम सबसे पहले दर्पण को ही देखते हैं, बाद में किसी और को देखने का अवसर आता है। सबसे पहले दर्पण को ही देखते हैं। तो क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि कहीं मेरे चेहरे पर कोई किट्टी मां, काली मां, कचड़ा, दाग, धब्बा तो नहीं लगा। दर्पण तुम्हारा कैसा है? साफ सुथरा होता है ना। दर्पण में यदि दाग और धब्बा होता है तो उसमें तुम्हारा साफ स्वच्छ चेहरा दिखाई नहीं दे सकता है। बोलो, दे सकता है क्या? जोर से बोलो। हाँ, नहीं दे सकता है। उसी दर्पण में तुम्हारा साफ स्वच्छ प्रतिबिंब उभरता है। जो दर्पण साफ और स्वच्छ होता है तो वही आदर्श तुम्हारा स्वच्छ प्रतिबिंब को उभार सकता है, जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो। वह तुम्हें स्वच्छ प्रतिबिंब कैसे दर्शाएगा?
जिसमें दाग और धब्बा होगा। पर आचार्य कहते हैं बीत राग देव धर्म गुरु और शास्त्र की उपासना करो, जो बेदाग हो वो तुम्हारे जीवन को बेदाग ही बना पाएगा। इसलिए उसमें प्रतिबिंब उससे उनसे प्रभावित हो, बाकी सबसे अप्रभावित। ना राग, ना द्वेष, ना प्रशंसा, ना निंदा। आचार्य भगवंत कहते हैं समंत्र भद्र नहीं, आचार्य मानतुंग महाराज के बारे में कहा जाता है, उन्होंने कहा है मन्ने वरम हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयितोषमेति किम बीज चैन भवता भुवि एन नान्या कश्चिन मनोहरति नाथ भवान तरेपि। भगवान आपके पहले दुनिया देख ली मैंने, बड़ा अच्छा हुआ। आप लोगों ने भी दुनिया देखी है। आचार्य मानतुंग महाराज भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आपके पहले दुनिया देख ली, अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। आपको नहीं देखा था सो देख लिया, अब देखने के बाद दुनिया में मेरा कोई ध्यान आकर्षित करने वाला अब कोई नहीं है। कोई आकर्षित मुझे नहीं कर सकता है, मुझे कोई प्रभावित भी नहीं कर सकता है। आपको देखने के बाद अब मैं किसी से प्रभावित होने वाला नहीं हूं और हो भी नहीं सकता हूं। आपका रंग ही कुछ ऐसा है प्रभु, मेरे ऊपर ऐसा रंग चढ़ गया, अब किसी और का रंग चढ़ने वाला मेरे ऊपर नहीं है। आप क्षीर सागर हो, बाकी क्षार सागर है। ये समझ हमारे अंदर विकसित होना चाहिए, फिर ज्यादा कहने और करने की आवश्यकता नहीं होती है। बंधुओं, सम्यक दृष्टि तत्वज्ञ होता है, उसे वस्तु स्वरूप का बोध होता है, ज्ञान होता है। मेरा आदर्श बीतराग, मेरा आदर्श पूज्य बीतरागी, उनका ही मैं उपासक हूँ और उनका ही मैं आराधक हूँ, उनका ही मैं सेवक हूँ। आप रोज भगवान का अभिषेक करते हैं, सुबह आ जाते हैं 6-7 बजे तक, भगवान को भी शांति से नहीं बैठने देते हैं और खुद शांति से नहीं रहते हैं। घर में भी अशांति फैलाते हैं और भगवान के दरबार में आकर के भी अशांति फैलाते हैं। अरे थोड़ी सर्दी है तो भगवान को शांति से तो रहने दो। पर नहीं, हे प्रभु मैं तुम्हारा उपासक हूं, आप मेरे आराध्य हो, आप मेरे उपासक हो, मैं आपका ही सेवक हूं और उनके लिए मैं ही समर्पित हूं। ये लक्ष्य हर व्यक्ति के जीवन का होना चाहिए। बाकी किसी से प्रभावित नहीं होना, लोग तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने रेवती रानी के बारे में कहा है। रेवती रानी एक रानी थी, पक्की सम्यक दृष्टि जीव थी वो। एक मुनिराज के पास एक क्षुल्लक जी थे, वे किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, धार्मिक अनुष्ठान था। महाराज श्री ने कहा कि देखो तुम उधर जा रहे हो, एक श्राविका को आशीर्वाद बोल देना। क्षुल्लक जी ने दोबारा पूछा, हो सकता महाराज को ध्यान ना हो, क्योंकि वहां पर एक मुनिराज भी पहले से थे। एक मुनिराज वहां पर पहले से थे तो उन्होंने बार बार पूछा कि किसी और को भी आशीर्वाद देना है, किसी और को भी कुछ बोलना है। महाराज श्री ने कहा नहीं, वो श्राविका है ना रेवती रानी, उसको मेरा आशीर्वाद बोल देना। तो महाराज ने उनको तो नमोस्तु भेजा नहीं, लेकिन एक श्राविका को आशीर्वाद भेज दिया। लेकिन क्षुल्लक जी के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई, बात क्या है? मुनिराज के लिए नमोस्तु नहीं कह रहे हैं और एक श्राविका के लिए आशीर्वाद पहुंचा रहे हैं।
कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। सबसे पहले महाराज को परखने का उन्होंने उपाय रचा। वहां पहुंच करके जैसा मेरे गुरुदेव ने कहा था वैसा ही उन्हें समझ में आया। ज्ञान तो उनके पास है लेकिन आचरण कुछ भी नहीं है। पता था कि रेवती रानी एकदम पक्की सम्यक दृष्टि है, चाहे किसी से प्रभावित होने वाली नहीं है। उनके पास विद्याएं थी क्षुल्लक के पास। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा का रूप बनाया रेवती रानी को रिझाने के लिए। उसने अपना दरबार लगा लिया। सारे नगरवासी पागलों की तरह उस दरबार में पहुंचने लगे, लाइन लग गई। ब्रह्मा जी अवतरित हुए हैं, ब्रह्मा जी अवतरित हुए हैं, ब्रह्मा जी जमीन पर आ गए हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों को ये थोड़ी पता था कि ये बेरोपिया बनकर के आया है, कोई विद्या से चमत्कारी रूप दिखा रहा है। सारे लोग, सारे नगरवासी उन ब्रह्मा जी को देखने के लिए और उनके आशीर्वाद पाने के लिए चले गए। लेकिन उस ब्रह्मा रूपी क्षुल्लक की आंखों में तो एक ही चीज दिख रही थी कि वो रेवती रानी कहां पर है, पर वो नहीं गई। रेवती नहीं गई, खेल खत्म। दूसरे दिन उन्होंने विष्णु का रूप अवतार धारण कर लिया। सब उमड़ पड़े, पूरी समाज। कौन सा गांव है जी? हाँ, पूरा नसीराबाद, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर सब ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुंच गए। पर रेवती नहीं गई, सो नहीं गई। फिर उन्होंने महेश का रूप धारण किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब गए पर रेवती रानी नहीं गई। रेवती कहती है मेरे अंदर का ब्रह्म मुझे पता है, मुझे विष्णु का भी पता है और मुझे महेश का भी पता है। मेरा ब्रह्मा, मेरा विष्णु, मेरा महेश मेरे भीतर है, बाहर का कुछ भी ठाट बाट नहीं है। मुझे बाहर किसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जरूरत नहीं है, मुझे कोई तलाश नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रभाव में नहीं आई तो उन क्षुल्लक जी ने एक नया रूप और अंतिम बार अजमा करके देखा। हो सकता आ जाए रेवती रानी। वो काय के लाने आई? क्या रूप बनाया? एक विशाल समोसण का रूप बनाया और समोसण में जाकर के खुद तीर्थंकर बनकर के बैठ गया। खुद तीर्थंकर बनकर के बैठ गया। पूरा समोसण रच गया। तीर्थंकर बनकर के बीचों बीच अधर में बैठ गए। रेवती को समाचार दिया गया कि यहाँ पर तीर्थंकर आए हुए हैं और विशाल समोसण का निर्माण हुआ है, आपको भी चलना है, आप भी चलिए। कम से कम तीर्थंकर के समोसण में तो चलो। बोले नहीं, तीर्थंकर होते हैं तो 24 ही होते हैं, वो सब पूरे हो गए, अब कोई 25वां तीर्थंकर आने वाला नहीं है। एक कोई लगता है मुझे माया जाल वाला लग रहा है, वो कोई तीर्थंकर नहीं है। तो रेवती नहीं गई, सो नहीं गई। तब क्षुल्लक जी को समझ में आ गया और आकर के अपने गुरुदेव का आशीर्वाद कहा कि मैं तो समझ रहा था कि आप भी कुछ प्रभावित होंगे, लेकिन जो मेरे गुरुदेव ने कहा उससे भी कहीं अच्छा आपके जीवन में मैंने पाया। बस तुम पक्की सम्यक दृष्टि जीव हो, धर्म से प्रभावित हो और अधर्म से अप्रभावित हो, सत्य से प्रभावित हो और असत्य से अप्रभावित हो, पदार्थ से प्रभावित हो नहीं,
परमार्थ से प्रभावित हो। अगर हमारे जीवन में एक घट जाए तो जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो सकती है। ये श्रद्धान अपने भीतर विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा होती है। अपेक्षा है, अगर रेवती रानी जगह तुम लोग होते तो क्या करते? वही करते जो सब लोग कर रहे। अभी कहीं रामलीला लग जाए, कोई आ जाए, तो सब पूरी जनता देखने और सुनने को चली जाती है। हमारे अंदर का सम्यक को मजबूत बनाओ, अंदर के दृढ़ श्रद्धानी बनो। सम्यक दृष्टि किसी से प्रभावित नहीं होता है, वह तो एकमात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु से प्रभावित होता है और किसी से नहीं। कोई यही ब्रह्मा विष्णु महेश की बात तो जाने दो, कोई यदि फकीर आ जाए, दो चार माला गले में डाल करके ताबीज लेकर के, हमें केवल इतना मालूम पड़ता है कि चमत्कारी बाबा है, तो लाइन लग जाएगी। होता भी है, कोई कह तो दे कि यहां पर ताबीज देते हैं, नरियल देते हैं, ये करते वो करते, लोगों की लाइन लग जाएगी। मंत्र देते हैं, अरे भैया मंत्र तंत्र से कुछ नहीं होता है। जब तक अंदर का तंत्र मजबूत नहीं होगा, तब तक तुम्हारे बाहर के मंत्र भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। अंदर का पुण्य जब तक तुम्हारा मजबूत नहीं होगा, तो बाहर की प्रतिमा भी तुम्हें कुछ भी प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले हमारे अंदर का श्रद्धान हो, विश्वास हो, आस्था हो, समर्पण हो, तो सारे मंत्र हमारे लिए कामकारी होते हैं। तो लेकिन सम्यक दृष्टि इसे मूर्ता के रूप में गिनता है। सत्य का श्रद्धानी वह जानता है कि इस प्रकार की उपासना में कोई सार नहीं है। वही उपासना करो, वही आराधना करो, वही पूजा पाठ करो जो तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर सके, जो तुम्हारे जीवन को पवित्र और पावन बना सके और वीतरागता के संस्कारों से आरोपित तुम्हें कर सके। बाकी तो सब संसार के चक्र हैं, संसार को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। एकमात्र सम्यक वर्धनी क्रिया है जो देव शास्त्र गुरु की रोज आराधना करते हैं। हम रूटीन से ना करें, रूटीन को बदल करके करेंगे तो निश्चित हमारे जीवन में कुछ घटित हो सकता है। आप लोग जिंदगी से पूजन पाठ कर रहे हो, वहीं के वहीं हैं। कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया? जो पहले थे आज भी हम वही हैं। यदि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो समझना कि हमारी पूजा भी अभी सही पूजा नहीं है। भगवान की भक्ति करते करते अंदर का भक्त प्रकट हो जाए तो समझना कि हमारी भगवान की भक्ति सार्थक है। और भगवान के दर्शन करते करते जब तुम्हें निज दर्शन की अनुभूति होने लगे तो समझना कि हमारे भगवान का दर्शन करना सार्थक हो गया। सुबह मैंने कहा था, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। ये डमाडोल स्थिति वाले व्यक्ति को कहीं का भी नहीं रहने देते हैं। इसलिए आप अपने आत्मा के पक्के श्रद्धानी बनो, जौहरी बनो। हर किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना है। एकमात्र जो हमारा परमार्थ है, जो हमारा सम्यक दर्शन है या सम्यक दृष्टि है, वो किसी से जल्दी प्रभावित नहीं होता है। आप लोग रोज पूजन में पढ़ते हैं, विनय पाठ में क्या पढ़ते हो? राग सहित जग में रुलो, मिले सरागी देव, बीत राग मेटो अवे, मेटो राग कुटे। ये भगवान को सुनाते हैं। सुनाते कि नहीं सुनाते? रोज सुनाते, भगवान भले ना सुने। हमारा काम सुनाना, उनका काम सुनना नहीं सुनना बात अलग है। एक छोटा सा बच्चा रोज भगवान के चरणों में जाए और छोटा सा बच्चा बुदबुदा रहा है। एक युवक ने उससे पूछा, क्यों बेटे तुम क्या करते भगवान के सामने जाकर के क्या बोलते हो?
तो वो बेटा कहता है छोटा सा, मुझे नहीं पता भगवान की पूजन कैसे की जाती है, पर मैं इतना ही जानता हूं मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मुझे ABCD से लेकर के Z तक के अक्षर आते हैं, मैं सारा अल्फाबेट भगवान को सुना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान मुझे क्षमा करें, जो मुझे आता है मैंने आपको सुना दिया, आप जो आपको पोयम पसंद हो वो बना लेना, मैंने तो आपको सुना दिया। ऐसा श्रद्धान हमारा भी होना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण का भाव भी हमारे अंदर विकसित होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। यही देव, यही शास्त्र, यही गुरु ही मेरे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, एकमात्र यही मार्ग है। इस पर यदि एक बार विश्वास जम गया फिर तुम मार्ग से भटक नहीं सकते हो। बस मार्ग की पहचान जरूरी है। तो ये भगवान को सुनाते हो और फिर भी राग की ओर भागते हो। राग सहित जग में रुलो। राग के कारण, द्वेष के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण, ममत्व के कारण संसार का प्रत्येक प्राणी संसार में भ्रमण कर रहा है और फिर भी उसी की तरफ भागते हैं। जिससे मोह मोड़ने की बात करते उसी की तरफ दौड़ लगाते हैं। इस कुटेव को मिटाइए। जीवन के सत्य को पहचानने की कोशिश होनी चाहिए, तब जीवन में कुछ परिवर्तन घटित होगा। बात समझ में आ रही है? सम्यक दर्शन के 8 अंगों की बात है। सम्यक दृष्टि 8 अंगों से सहित होता है, 7 भयों से रहित होता है। सप्त भय विप मुक्का, 7 प्रकार के भयों से सम्यक दृष्टि मुक्त होता है। मरण के भय से मुक्त होता है। यह लोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, मरण भय, आकस्मिक भय, इन सब से रहित होता है। वो दृढ़ संकल्पी श्रद्धानी होता है। तो जीवन के सत्य को पहचानने की कोशिश कीजिए, तब जीवन में, हमारे जीवन में, सभी के जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। सम्यक दृष्टि हिलता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका श्रद्धान तो तलवार पर चढ़ाए हुए पानी की तरह होता है। तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन सोने का पानी नहीं छूटता है। यदि छूट जाए तो वो सम्यक दृष्टि नहीं, तो ये मूढ़ता है। 3 प्रकार की हमारे शास्त्रों में मूढ़ता के बारे में कहा गया है। एक देव मूढ़ता, एक गुरु मूढ़ता और एक लोक मूढ़ता। 6 ढाला में तो पढ़ते होंगे आप लोग। वरदान की अभिलाषा से जिस किसी की पूजा उपासना करना, ये देव मूढ़ता मानी गई है। कुछ मुझे लाभ मिलेगा, वहां जाकर के ऐसा करेंगे तो हमारा फायदा होगा, ये देव मूढ़ता है। द्रव्य संग्रह में बहुत अच्छी बात कही गई। वहां पर कहा गया है कि कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखकर कर्म कांडी मत बनो। कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखें, कर्म कांडी ना बने। सम्यक दृष्टि कर्म सिद्धांत का श्रद्धानी होता है, कर्म कांडी नहीं होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है। रावण ने बहुरूपणी विद्या को सिद्ध किया था, रामचंद्र ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की। नतीजा क्या निकला? बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करने वाला व्यक्ति का अंत हो गया। आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। और राम आज भी जन जन के आराध्य बने हुए हैं। बोलो है कि नहीं? हमारे जैन दर्शन में महाराष्ट्र की मांगी तुंगी से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। मांगी तुंगी से गए, राम राम बन गए और सबके हृदय के आदर्श बन गए। वो राम बहुरूपणी विद्या सिद्धि करने के बाद भी रावण का अंत हो गया
और कंस ने भी विद्या को सिद्ध किया था, श्री कृष्ण ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की। उन्हें तो आत्मविद्या का पता था कि आत्मविद्या से बड़ा कोई विद्या नहीं हो सकती है, और कंस का भी अंत हो गया और श्री कृष्ण की जय जयकार हो गई। यही अंतर है, इसे समझने की हमें कोशिश करना चाहिए। तुम्हारा कर्म अनुकूल हो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकती है, और यदि पाप कर्म का उदय चल रहा है, तीव्र उदय हो, तो तुम्हारी छत भी तुम्हें कब स्थान बना देगी। वो दृष्टि हमारे भीतर होना चाहिए, यही अमूर्त दृष्टित्व कहलाता है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।